बिला तखीर अपने अगले मुकर्रर जनाब मियां मोहसिन एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आए और इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम रक्षा यूनियन के ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान और उसके बाद लेबर विंग के जितने भी हमारे ज़िम्मेदारान ओहदेदारान हैं उनका बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि वो आज अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ की जंग के लिए बाहर रोड पे आए और बताया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो किसी एक आलिम की, एक मौलवी की जमात नहीं, बल्कि ये मज़दूर की भी जमात है, ये रक्षा यूनियन की भी जमात है, ये रेलवे विंग की भी जमात है, ये ताजर विंग की भी जमात है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने तमाम मज़दूरों के साथ, रक्षा यूनियन वालों के साथ इंशाल्लाह हर जगह पे खड़ी है। और रक्षा यूनियन और लेबर इत्तेहाद के लिए जहाँ पे भी हमारे कारकुनान को ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हमारी लीगल टीम भी आप तमाम दोस्तों के साथ खड़ी है। और मैं हुकूमत और हुकूमत के कारिंदों को सिर्फ दो छोटे से सवाल करूँगा। क्या 2000 का चलान किसी वीगो डाले वाले का कभी हुआ? नहीं। क्या कभी 2000 का चलान किसी मर्सिडीज का हुआ? नहीं। क्यों? क्या वो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं? क्या सारा टैक्स जो है ये मजदूर तबका देता है और ये मजदूर तबके से रेवेन्यू जनरेट करना है? नहीं। ये पूरे पंजाब की जो तनख्वाहें हैं ये तमाम की तमाम रक्षा यूनियन से ली जा रही हैं। रक्षा यूनियन के जितने भी ओहदेदारान, जिम्मेदारान हैं, 2-2 हज़ार रुपया चलान करके मजदूर का जो खून पसीना है उसको नचोड़ा जा रहा है। मैं इसकी जितनी मजम्मत हो सके करता हूँ और इसके बाद हुकूमत को तंबीह करते हैं कि इस तरह के जो मामलात हैं इसको फिलफोर कंट्रोल करें। अगर वो बाज नहीं आएंगे तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ऐसी काल देगी कि अवाम का समंदर जो है वो उमड़ आएगा और हुकूमत को अब घुटने टेकने पड़ेंगे। उसके बाद जो ये हमारी लेबर इत्तेहाद यूनियन है इसके लिए भी एक पैगाम है कि ये क्या लेबर इत्तेहाद के जो हमारे कारकुन हैं, जिम्मेदार हैं, क्या इनकी रेडियां तोड़ना हुकूमत का फर्ज है? क्या ये जो 2 नंबर प्लाजे बने हैं, 2 नंबर कोठियां बनी हैं, बंगले बने हैं, क्या डीसी साहिबा या डीपीओ या आईजी, डीआईजी, क्या कभी इनकी नजर उन कोठियों पे भी गई? क्या उन बंगलों पे भी गई? क्यों नहीं नजर उन पे जाती? क्यों? क्योंकि वहां से उन्हें 2 नंबर तरीके से पैसा मिल रहा होता है और ये हमेशा इन्होंने गरीब का, आम आवाम का खून निचोड़ना है। और मैं सीटीओ साहिबा को ये पैगाम देता हूँ कि बाज आ जाएं, 2-2 हज़ार रुपए का चलान ना काटें। अगर चलान 2-2 हज़ार का काटा तो हम इंशाल्लाह पंजाब असेंबली भी जाएंगे, हम वजीर आला हाउस के सामने भी जाएंगे, हम इंशाल्लाह प्रेस क्लब के सामने भी जाएंगे। जहां जहां अपने हकूक के लिए हमें एहतजाज करना पड़ा इंशाल्लाह हम एहतजाज भी करेंगे। हमें अपने मुतालबात मनवाने भी आते हैं। हम जब मैदान में निकलें तो हम अपने सरों पे कफन बांध के निकलते हैं। हम इंशाल्लाह अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह मजदूरों के साथ, रक्षा यूनियन के लोगों के साथ और रेलवे यूनियन के लोगों के साथ, ताजरों के साथ इंशाल्लाह कानूनी तौर पे हर जगह हमारी टीम मौजूद होगी। और हम इन तमाम गुंडागर्दी करने वाले अनासर को ये पैगाम देते हैं कि फिलफोर बाज आ जाएं। हमारे इन कारकुनों, हमारे इन रक्षा यूनियन के लोगों का जो है वो सब्र जो है ना आजमाया जाए। ऐसे ना हो कि हम इन्हें रोकते रह जाएं, ये ना रुकें और फिर इंशाल्लाह आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।